गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट इनटू इन एसक्यूएल। किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इसके मल्टीपल वेज होते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ऑल कॉलम्स, अगर आप सारे के सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ऑल कॉलम्स। आप सिलेक्टेड कॉलम्स में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सारे कॉलम में मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, और बाकी सारे नल रहेंगे या ब्लैंक रहेंगे। ठीक, बल्क इंसर्ट, आप एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आप किसी दूसरी टेबल से डेटा कॉपी करके किसी पुरानी टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल का नया क्लोन बना सकते हैं। क्लोन का मतलब यहाँ पर नई टेबल भी बन जाएगी और डेटा भी उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। इसमें आईडी आइडेंटिटी ले लें, यानी कि ये आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड हो गया। ई नेम और ई एड्रेस, ये दो कॉलम की वैल्यू हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। पहले मैंने कॉलम को चेक कर लेते हैं एक बार टेबल में। देखिए टेबल में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए होता है इंसर्ट इनटू, उसके बाद अपनी टेबल का नाम देंगे आप, जिस टेबल में डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट। अब अपने कॉलम का नाम देंगे, उस टेबल में कौन कौन से कॉलम में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। आईडी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी क्या है, हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ठीक है, तो वो अपने आप उसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कॉलम नेम, कौन कौन से कॉलम में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक, और उसके बाद आप इस यहाँ पर लिख देंगे अपनी वैल्यूज़, और ब्रैकेट में आ जाएगा सबसे पहले जैसे ई नेम, तो नेम दे देंगे यहाँ पर, जैसे मैंने दे दिया ए। ठीक है, और एड्रेस मैंने दे दिया दिल्ली। ठीक, चलिए इंसर्ट करके देख लेते हैं एक बार। एग्जीक्यूट कर दिया, चला के देखते हैं। ये देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक, तो ये मैंने सारे कॉलम में डेटा एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं किसी सिर्फ नेम एंटर करूँ, एड्रेस मुझे एंटर नहीं करना है, यानी इंसर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर से एड्रेस हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, और सिर्फ इतना कर देंगे, नाम चेंज कर देते हैं, बी कर दिया। चेक कर लेते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए नेम दिया था आपने, नेम में वैल्यू आ गई, आईडी ऑटो जनरेटेड है, और एड्रेस क्या हो गया, यहाँ आपने नहीं दिए वहाँ नल हो गया। ठीक है, आपने यूज़ किया सिलेक्टेड कॉलम। अब हम चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम में एंट्री हो जाए और मुझे कॉलम का नाम मेंशन ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, सीधा सीधा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और कॉलम का नेम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़, और उसके बाद जितने भी कॉलम हैं कॉमा सेपरेटेड करके उन सब की वैल्यूज दे। जैसे आईडी हमें देना नहीं है, नेम दे दिया, और उसके बाद हमने अपना एड्रेस दे दिया, जैसे हमने दे दिया नोएडा। ठीक, यहाँ पर आपको कॉलम के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने कॉलम हैं उतनी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। अगर सीक्वेंस में नहीं देंगे तो वो डेटा वो एरर दे देगा। ठीक है, चला के देख लेते हैं। ये देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, चेक कर लेते हैं सेलेक्ट से। ये देखिए सी और नोएडा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट होगा बल्क इंसर्ट। बल्क इंसर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और अपने टेबल का नाम, जो भी आप जिस टेबल में डेटा एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को कर लेते हैं कॉपी, और वैल्यूज़। ठीक, अब वैल्यूज़ के बाद आप जो अपनी वैल्यूज़ देंगे कॉमा सेपरेटेड दे देंगे जितनी बार देना है। सिर्फ वैल्यूज़ देखें, कीवर्ड हम एक ही बार लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर मैंने इसको मल्टीपल टाइम कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। ठीक, यहाँ पे मुझे डेटा चेंज करना है तो डेटा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एज इट इज एक बार ही चला के देख लेते हैं, और सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाइए। ये देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। तो इस तरह करके आप बल्क इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सेलेक्ट, उसके बाद जो भी आपके कॉलम की वैल्यू जैसे नेम
और हमने दे दिया एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यूनियन लगा दीजिए और मल्टीपल जितनी एंट्रीज करना है उसको सबके साथ हम यूनियन लगा देंगे। और ये देखिए इस तरह करके सिलेक्ट करके चलाएंगे और ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो आते हैं कि इसकी क्लोन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑलरेडी हमारी एक टेबल बन चुकी है, इस टेबल का डेटा कॉपी करके मैं एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ, नई टेबल भी बन जाए और साथ ही साथ डेटा भी आ जाए। तो उसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, अगर सारे कॉलम चाहिए तो स्टार, इनटू नई टेबल का नाम जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय 1 कर दिया, और फ्रॉम मतलब जो एग्जिस्टिंग टेबल हमारी है जिसमें ऑलरेडी डेटा है, जिसकी कॉपी करना है, जिसका क्लोन बनाना है, ठीक। इसको रन कर देंगे। अब चेक करेंगे एम्प्लॉय 1 में, तो एम्प्लॉय 1 में सारा का सारा डेटा जो भी एम्प्लॉय के अंदर था, जितने कॉलम जितने रिकॉर्ड थे वो सारे आ गए, देखिए आ गए। तो इस तरह करके आप क्लोन भी बना सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका होता है कि मुझे एम्प्लॉय के कुछ रिकॉर्ड एम्प्लॉय 1 में चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एम्प्लॉय 1 को ट्रंकेट कर देते हैं, ठीक है। ट्रंकेट टेबल और एम्प्लॉय 1, ठीक। अब इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। चेक कर लेते हैं, टेबल बनी हुई है, लेकिन अब मैं चाहता हूं किसी दूसरी टेबल का डेटा मेरी टेबल में आ जाए। टेबल ऑलरेडी, मुझे नई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस टेबल में इंसर्ट करना है उसका नाम लिख देंगे इंसर्ट इनटू, और मुझे एम्प्लॉय 1 में लिखना है, राइट, एम्प्लॉय 1, ठीक। उसके बाद जो भी आपको कॉलम चाहिए सेलेक्ट, अगर आपको सारे कॉलम चाहिए, आईडी तो हमें देना नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई नेम कॉमा ई एड्रेस, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आगे फ्रॉम, और किस टेबल से कॉपी करना है, एम्प्लॉय, ठीक। तो एम्प्लॉय टेबल का जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, एम्प्लॉय 1 में। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिलेक्टेड रिकॉर्ड जाए तो यहाँ पे आप वेयर की कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए चला के देख लेते हैं एक बार। अब एम्प्लॉय 1 में चेक करें डेटा, अभी इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं था, हमने ट्रंकेट किया था, ये देखिए सारे रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरह करके आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।